हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करने लग रहे होंगे। तो वेन डायग्राम के पार्ट 1 लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने इस चैप्टर का बेसिक आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। जो डायरेक्टली इस लेक्चर को देखने आए हैं, इससे पहले 15-17 मिनट की क्लास है पार्ट 1, आप उसको जरूर देख लीजिए, फिर आपके डाउट एक एक क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग ना इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम में इन सारे के सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ए, बी और सी। तो मुझे रिलेशंस निकालने होते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, ऐसे ही ए का रिलेशन सी के साथ। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब 2 ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे तो आप हमेशा पहले ऑल के रिलेशन को चेक करना, ऑल के रिलेशन को। तो बताओ, कैट और डॉग में कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर, कैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, नो का। अब आपको ऑल की कंडीशंस को पढ़नी है, तो आप क्या पढ़ोगे कि ऑल कैट्स आर पेट्स। क्या सभी बिल्ली पालतू होती है? खुद से सोचो, क्या सभी बिल्ली पालतू होती है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। उल्टा पढ़ के बताओ, क्या ऑल पेट्स आर कैट? क्या सभी पालतू बिल्ली होती हैं? क्या सभी पालतू बिल्ली होती हैं? नहीं सर, कंडीशन गलत हो गई। तो सम की कंडीशन पढ़ना है कि कुछ बिल्ली पालतू होती हैं और कुछ पालतू बिल्ली होती हैं। मींस जब दोनों तरफ से हम सम के रिलेशन को पढ़ते हैं तो डायग्राम किसका बनाया जाता है? तो आपको अच्छे से पता है, सम का। तो यहां पे जो हम डायग्राम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? सम का। ऐसे ही डॉग और पेट्स में भी कैसा रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ पालतू कुत्ते होते हैं। तो 2 सम और 1 नो के लिए डायग्राम कल मैंने सिखाया था आपको कि 2 सम 1 नो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल और फर्नीचर में रिलेशन निकालना है, फर्नीचर और चेयर में रिलेशन निकालना है, और टेबल और चेयर में रिलेशन निकालना है। तो टेबल और फर्नीचर में कैसा रिलेशन होगा? तो आप कहोगे सर ऑल टेबल आर फर्नीचर। सभी के सभी टेबल क्या होते हैं? फर्नीचर होते हैं, ऑल का रिलेशन। क्या सभी फर्नीचर चेयर होते हैं? नहीं। क्या सभी फर्नीचर चेयर होते हैं? नहीं। बट ऑल चेयर आर फर्नीचर। लेकिन सारे चेयर क्या होते हैं? फर्नीचर होते हैं, तो ऑल का रिलेशन। टेबल और चेयर में कैसा रिलेशन होगा सर? तो टेबल अलग चीज है और चेयर अलग चीज है। तो 2 ऑल 1 नो के लिए डायग्राम को हमें इस तरीके से बनाना है। ऐसे ही थिप और क्रिमिनल में रिलेशन, जज और थिप में रिलेशन, और जज और क्रिमिनल में रिलेशन। बताइए, क्या जज और चोर में कोई रिलेशन होगा? तो आप बोलोगे नो का रिलेशन होगा। कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि सर कुछ जज तो चोर होते हैं, तो बेटे भावनाओं में बहना ही नहीं है ना, क्योंकि जज अलग है और थिप अलग है। तो जज और चोर में कैसा रिलेशन? नो का। अब पढ़ो, क्या ऑल थिप आर क्रिमिनल? क्या सभी चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल ओके बात है सर, सभी चोर अपराधी होते हैं। मींस एक साइड से ऑल मिलते हैं, डायग्राम ऑल का बना देना है। जज और क्रिमिनल में कोई रिलेशन होगा? तो नो का रिलेशन सर, जज अलग है और क्रिमिनल अलग है। तो यहां पे 1 और 2 नो के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट, फ्लावर और व्हाइट, व्हाइट और क्लॉथ्स और फ्लावर और क्लॉथ्स। बताओ, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कोई भी रंग कहीं आ जाए, कोई भी कहीं कलर आ जाए, तो कलर हमेशा और हमेशा सम का डायग्राम देगा। तो आप बोलोगे सर सम फ्लावर आर व्हाइट एंड सम व्हाइट आर फ्लावर। कुछ फूल क्या होते हैं? सफेद, और कुछ सफेद क्या होते हैं? व्हाइट। सिमिलरली कुछ व्हाइट क्या होते हैं? कपड़े, और कुछ कपड़े क्या होते हैं? तो आप कहेंगे व्हाइट। यही लॉजिक यहां लगाइए। तो फ्लावर और क्लॉथ्स में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो 2 सम 1 नो का रिलेशन इस तरीके से। और इन सारी बातों को मैंने लास्ट लेक्चर में ये पूरे 11 के 11 डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा। सर वाइफ और मदर में रिलेशन देखना है, सबसे पहले वाइफ और मदर में, फिर मदर और वुमेन में देखना है, फिर वाइफ और वुमेन में देखना है। बताइए, क्या सभी पत्नी मां होती हैं? क्या ऑल वाइफ आर मदर? सोचो, क्या सभी पत्नी मां होती हैं? नहीं सर। उल्टा देखो, क्या ऑल मदर आर वाइफ? यस सर, ऑल मदर आर वाइफ। सभी मां पत्नी होती हैं। इधर बताओ बेटा, क्या ऑल मदर आर वुमेन? बिल्कुल सर, सभी मां महिला होती हैं।
सभी मां महिला होती हैं। यहां पढ़ो, क्या ऑल वोमेन आर वाइफ, क्या जितने भी वोमेन हैं वो सारी वाइफ हैं? नहीं, बट ऑल वाइफ आर वोमेन, सारे की सारी वाइफ क्या होती हैं? वोमेन होती हैं। तो 3 ऑल का रिलेशन इस तरीके से बनेगा। मैंगो और ग्रीन में रिलेशन, ग्रीन और फ्रूट में रिलेशन, मैंगो और फ्रूट में रिलेशन। बताइए, मैंगो और ग्रीन, मैंने बोला ना अगर कलर कहीं आए, रंग कहीं आए तो उसके बीच में सम का रिलेशन लगता है। क्यों? क्योंकि आप बोल भी पाओगे सम मैंगो आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर मैंगो। यहां बेटा सम ग्रीन आर फ्रूट एंड सम फ्रूट आर ग्रीन। अब आप बताओ, क्या ऑल फ्रूट आर मैंगो, क्या जितने फ्रूट हैं वो सारे मैंगो हैं? नहीं, बट ऑल मैंगो आर फ्रूट। तो एक तरफ से ऑल आ गया तो डायग्राम ऑल का बनेगा, और जब ऑल का डायग्राम बनता है तो ऐसे और बीच से 2 पेट काट देते हैं। पेपर और बुक, बुक और स्टेशनरी, पेपर और स्टेशनरी। पेपर और बुक में कैसा रिलेशन होगा? तो सिर्फ पेपर और बुक में ना नो का रिलेशन बनता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पेपर हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। तो आप खुद से सोचिए, क्या बुक मेरे लिखने के काम आता है? नहीं ना। तो इसलिए पेपर को हम कभी भी बुक के अंदर नहीं ले सकते हैं। बुक और स्टेशनरी, बुक को कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि स्टेशनरी के अंदर वही आइटम्स आते हैं जिस पर आप लिख सकते हो या जो आपके लिखने के काम आता है, जैसे कि पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो स्टेशनरी के पार्ट होते हैं। अगर हम बुक को स्टेशनरी मानते तो क्या आपने कभी भी किसी बुक स्टोर पे ये लिखा हुआ देखा है? आपने कभी कोई नाम एग्जांपल बोल दो, हमने कहा महेश बुक डिपो, महेश बुक शॉप, यही तो लिखा। बुक डिपो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि स्टेशनरी से, है ना। तो इसलिए बुक कभी भी स्टेशनरी के अंदर नहीं आएगा, बट पेपर सर स्टेशनरी का पार्ट है, क्योंकि पेपर के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो एक ऑल और 2 नो का डायग्राम ऐसे बनता है। ऐसे देखो, सन मून, मून और स्टार, सन और स्टार। बेटा सन और मून में कैसा रिलेशन होगा? तो सर सन अलग है और मून अलग है। मून और स्टार में भी याद रखिएगा कि मून और स्टार में भी नो का रिलेशन होगा, क्योंकि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो स्टार नहीं है। ऐसे ही सन और स्टार आपने बचपन से सुना होगा, सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है, सन इज ए स्टार। तो एक और 2 नो का डायग्राम आप कैसे बना के आ जाएंगे? तो इस तरीके से बना के आ जाएंगे। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। तो सर यहां पर समझना है हमें मेल और फादर का रिलेशन, फादर और अंकल का रिलेशन, मेल और अंकल का रिलेशन। बताइए, क्या सभी मेल फादर होते हैं? क्या सभी मेल फादर होते हैं? क्या जितने मेल हैं वो सब फादर हैं? नहीं, बट ऑल फादर्स आर मेल। लेकिन सारे के सारे फादर क्या हैं? मेल हैं। सारे के सारे फादर क्या हैं? मेल हैं। ऐसे ही बताओ, क्या ऑल फादर्स आर अंकल, क्या सभी पिता चाचा हैं? नहीं। क्या सभी चाचा पिता हैं? नहीं, बट सम फादर आर अंकल एंड सम अंकल आर फादर। दोनों तरफ से सम आया तो डायग्राम सम का बनेगा। क्या सभी मेल अंकल होते हैं? नहीं, बट सभी अंकल क्या होते हैं? मेल होते हैं। सभी अंकल क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो सिर्फ 2 ऑल एक सम का रिलेशन चाहिए। तो इस तरीके से डायग्राम, और ये सब कुछ मैंने समझा रखा है, आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। यहां पर सिर्फ फार्मर और इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर और अमेरिकन सिटीजन, फार्मर और अमेरिकन सिटीजन। बताइए, क्या ऑल फार्मर्स आर इंडियन फार्मर? क्या सभी फार्मर इंडियन फार्मर होते हैं? नहीं, बट सर ऑल इंडियन फार्मर आर फार्मर। भाई सारे के सारे भारतीय किसान किसान ही तो होंगे। ऑल का रिलेशन। क्या इंडियन फार्मर और अमेरिकन सिटीजन में कोई रिलेशन होगा? भाई जो इंडियन है वो अमेरिकन हो कैसे सकता है? नो का रिलेशन। अब बताओ, क्या ऑल अमेरिकन सिटीजन आर फार्मर? क्या सभी अमेरिकन सिटीजन फार्मर हैं? नहीं। क्या सभी फार्मर अमेरिकन सिटीजन हैं? नहीं। लेकिन सर कुछ अमेरिकन सिटीजन क्या हैं? फार्मर, और कुछ फार्मर क्या हैं? अमेरिकन सिटीजन। तो एक सम, एक ऑल, एक नो। एक ऑल हो गया, एक सम ये हो गया, और एक नो इन दोनों में हो गया। अब सीड्स, पी एंड किडनी बीन, मतलब फलिया बीज। फलिया बीज का मतलब ये होता है बेटा कि जिसके 2 पार्ट्स बोल सकता हो आप, ऐसे बोल दो या जो आसानी से ओपन हो जाए। तो
पी और मटर, क्या सारा का सारा पी फलिया बीज का पार्ट है क्या? बिल्कुल सर है, बिल्कुल। क्या मटर और राजमा में कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर, मटर और राजमा का रिलेशन कोई भी नहीं है। बट ऑल किडनी बीन्स आर फलिया बीज, सारे के सारे राजमा जो है बेटा वो किसके पार्ट होते हैं? फलिया बीज के पार्ट होते हैं। तो 2 ऑल 1 नो के लिए डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। यहां देखिए एंजाइटी, इंटेलिजेंस और बाथरूम। अब एक बात सोचो बेटा, चिंता और बुद्धि में कोई रिलेशन होगा क्या? सिर्फ चिंता अलग है सर, एंजाइटी अलग है और बुद्धि अलग है। ये थोड़ी ना आप सोचोगे कि सिर्फ बुद्धि है तो एंजाइटी होगी या एंजाइटी है तो बुद्धि होगी, कोई लिंक नहीं है यार। एंजाइटी चिंता को बोलते हैं और बुद्धि अलग चीज है। क्या बाथरूम और इंटेलिजेंस में कोई रिलेशन है? नो का रिलेशन। यहां भी कैसा रिलेशन? नो का। तो तीनों नो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक बात, आगे समझते हैं। बैट और बर्ड, चमगादड़ और पक्षी, पक्षी और स्पैरो, एंड स्पैरो एंड बर्ड। बैट, अब आप बताओ बैट और स्पैरो में कोई रिलेशन होगा क्या? नहीं सर, चमगादड़ अलग है और स्पैरो अलग है। सर सारी की सारी गौरैया जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो चिड़िया होती हैं, तो ऑल का रिलेशन। बेटा बैट और बर्ड के अंदर नो का रिलेशन लगाना, क्योंकि जो चमगादड़ होता है ना वो पक्षी नहीं होता है, वो एक मैमल होता है, वो एक स्तनधारी होता है। मतलब मैमल का मतलब जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता हो। मतलब बर्ड जो होती हैं, जितनी चिड़िया होती हैं उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन मैमल बैट, चमगादड़ अपने बच्चे को जन्म देता है या अपने बच्चे को दूध पिला लेने वाला जो भी होगा वो मैमल की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसलिए बैट और बर्ड के अंदर कैसा रिलेशन होगा? नो का। अब देखो डे, वीक और मंथ, तुम्हें मेरी एक बात याद होगी, मैंने ये समझाया था कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाए तो भी डायग्राम ऑल का बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो हमारा डे होता है वो वीक के अंदर आता है और जो वीक होता है ये हमारा मंथ के अंदर आता है? बिल्कुल सर, तो इसका रिलेशन ऐसा होगा। अब देखो इनर्ट गैसेज, निष्क्रिय गैसेज, क्लोरीन, हीलियम और ये रिलेशन। तो बताओ क्लोरीन जो है वो कैसे इनर्ट गैस होता है? नहीं होता है, नो का रिलेशन। क्लोरीन और हीलियम में भी नो का रिलेशन, और हीलियम जो होता है सर वो सारा का सारा इनर्ट गैस के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ऑल और दोनों। देखो आपको पता है कि इनर्ट गैसेज जो होती है हमारी वो 6 अलग अलग तरीके की होती हैं। यहां पर उन 6 के 6 का मैंने नाम लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल को हीलियम की जगह पर आर्गॉन आ जाए, है ना, हो सकता है हीलियम की जगह पर हमारा नियॉन आ जाए, तो आप गलत नहीं करना। तो इसलिए इनर्ट गैसेस टोटल कितने होते हैं? 6, और उनका नाम मैंने लिख दिया, उनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नाइट्रोजन, एयर, आइस और एयर। आपको पता है नाइट्रोजन और आइस में कैसा रिलेशन होगा? नो का भाई। नाइट्रोजन बर्फ है नहीं। आइस और एयर के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नो का। बट जो नाइट्रोजन है वो क्या है? एयर का पार्ट है, तो ऑल का डायग्राम बनाएंगे। इट मींस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। सर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और इसमें बताओ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई रिलेशन है? नो का। बट आपने पढ़ा होगा कि सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के पार्ट होते हैं। धनात्मक संख्या मींस इरेशनल नंबर जो है सर वो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होता है, और सारा का सारा रेशनल नंबर भी सर रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होता है। तो 2 ऑल इस तरीके से रखना है। पायलट, प्लेन और स्काई, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर आना शुरू हो जाए तो भी ऑल का रिलेशन देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा कि सर पायलट, पायलट जो है सर वो किसके अंदर आएगा? तो आप कहोगे प्लेन के अंदर। और प्लेन किसके अंदर आएगा सर? तो आप कहोगे स्काई के अंदर। इस तरीके से। अब देखो रेन और लेक, भाई बारिश और झील, झील और वाटर, वाटर और बारिश। अब बताओ यार बारिश और झील का कोई संबंध है क्या? सर लेक एक अलग चीज हो गई, बारिश एक अलग चीज हो गई। तो लेक और रेन में बेटा नो का रिलेशन होगा। बट लेक के अंदर क्या आता है? तो लेक के अंदर सर वाटर आता है, और रेन के अंदर क्या आता है बेटा? तो वाटर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑल 1 नो मींस वाटर, वाटर
के अंदर लेक भी है और वाटर के अंदर रेन भी है ना। चलिए, इंडिया, यूरोप, एशिया, जर्मनी, ये 4 ऑब्जेक्ट की बात आ गई। तो आपको पता है, इसको डायरेक्ट कीजिएगा कि ये जो इंडिया है, ये इंडिया किसका पार्ट हो जाएगा, एशिया का पार्ट हो जाएगा, और जो जर्मनी है वो किसका पार्ट हो जाएगा, यूरोप का। तो जब इस तरीके से 4 ऑब्जेक्ट भी एग्जाम में आ रहा हो ना, तो आपको इस तरीके से लिंक करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है या कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने लॉजिकल वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को डील करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, मींस पार्ट सेकंड था, बट क्वेश्चन के बेसिस पे देखिए तो फर्स्ट पार्ट था। पार्ट नंबर 3 में मैं आप सभी को ये समझाऊंगा कि फिगर बेस्ड डायग्राम कैसे आता है, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मैथमेटिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, जिसको हम लोग कैशलेस डीआईबी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी को मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप सभी के लिए ये जो मैं चीजें कर रहा हूं वो बहुत फायदेमंद, फ्रूटफुल होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना प्यार दिखाइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।